नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक प्रेरक, मार्मिक, हृदय स्पर्शी कहानी, भगवान का भरोसा। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। एक वैद्य जी थे। उनका छोटा सा घर था। घर में पीछे रहने का स्थान और आगे छोटी सी चिकित्सालय। भगवान पे उनका खूब भरोसा था। वो जो भी कार्य करते, एक ही चीज कहते, भगवान का भरोसा। वैद्य जी का बड़ा अनोखा नियम था। जब वो अपने चिकित्सालय पे सुबह बैठते, ईश्वर को प्रणाम करते, ईश्वर को नमन करते, उनकी धर्मपत्नी एक पर्चा पकड़ा देती। उस पर्चे में सिर्फ उस एक दिन की आवश्यकता की सामग्री लिखी होती। चावल इतना, दाल इतना, आटा इतना, चीनी इतनी। एक पर्चा पकड़ा देते, वैद्य जी लेते, पर्चे को माथे लगाते, ईश्वर का ध्यान करते और पर्चे पे सामग्री के सामने पैसा लिख देते और पैसा जोड़ के रख देते और बैठ जाते अपनी सेवा करने के लिए। वैद्य जी का एक बड़ा और सुंदर नियम था कि वो किसी से औषधि का पैसा नहीं मांगा करते। जिसको जो इच्छा हो दे देता। कुछ लोग दे देते, कुछ लोग बिना दिए चले जाते। वैद्य जी फिर भी संतुष्ट रहते और उनकी पर्ची में जितना पैसा लिखा है उतना पैसा पूरा होते ही वो अपना खाता बंद कर देते। उसके बाद में और लोग औषधि लेने भले आए, लेकिन वो किसी से पैसा नहीं लेते। चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे कोई बहुत अमीर हो, पैसा किसी से नहीं लेते थे। रोज का उनका ये नियम था। आना, औषधि का पर्चा पढ़ना, और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि आज तक कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि जितने उनके पर्चे में औषधि का लिखा हो उतना पैसा वैद्य जी को ना मिला हो। उतनी उनकी जरूरत की आवश्यकता भगवान जरूर पूरा कर देते थे। दिन बीतता गया, वैद्य जी की सेवा होती रही, समय बीतता गया। एक दिन का समय था, वैद्य जी अपने चिकित्सालय पे बैठे। उन्होंने कहा, भगवान का भरोसा। भगवान का भरोसा कह के वो बैठे। पत्नी ने पर्चा पकड़ाया। आज पर्ची देख के वैद्य जी सहम गए। उनकी आंखें एक प्रश्नवाचक, एक आश्चर्य उनकी आंखों में था। थोड़े हृदय के भाव भी विचलित हुए। फिर भी वैद्य जी ने अपने आंखों को संभाला, हृदय को सांत्वना दिया। ईश्वर है ना। पर्ची में रोज की तरह दाल, चावल, आटा, चीनी, जरूरत की सामान के बाद नीचे लिखा था, बेटी के विवाह का पूरा सामान। अब आज तक वैद्य जी के केवल एक दिन की आवश्यकता की जो आवश्यकता होती थी, छोटी सी आवश्यकता होती थी, ईश्वर पूरा कर देते थे। लेकिन आज बेटी के विवाह का खर्चा वैद्य जी ने सोचा ही नहीं था। फिर भी वैद्य जी ने अपने आप को संभाला। पर्ची में रोज के सामान के पैसे जोड़े, लिखा, और जहां लिखा था बेटी के विवाह का सामान, वहां लिख दिया, यह भगवान का काम है, भगवान पूरा करेंगे। पर्ची माथे लगाया। पर्ची माथे लगा के वैद्य जी ईश्वर का ध्यान करके बैठ गए। मरीज आए और उनकी उस दिन की जितनी आवश्यकता थी
उतना उनका दिन की आवश्यकता पूरी हुई। अब वैद्य जी सोच रहे हैं अपना खाता बंद कर दूं। फिर मन में भाव आ रहा है कि एक आवश्यकता तो पूरी रह गई, लेकिन ये आवश्यकता इतनी छोटी भी नहीं कि एक दो व्यक्ति आए जिससे पूरी हो जाए। वैद्य जी उधेड़ बुन में थे, खाता बंद करूं या खाता चालू रखूं, हे ईश्वर, हे भगवान, क्या करूं। अचानक उनके औषधालय के सामने रोड पे एक बड़ी सी कार खड़ी हुई। उसमें से सूट बूट पहने एक बड़े साहब उतरे, गंभीर कदमों से वैद्य जी के चिकित्सालय की तरफ बढ़े। वो वैद्य जी ने देखा, वो चिकित्सालय में आए, आके बेंच पे बैठ गए। वैद्य जी को निहारते रहे। वैद्य जी ने खास तवज्जो नहीं दिया उन्हें, क्योंकि ऐसे कई गाड़ी वाले औषधि लेने के लिए वैद्य जी के पास आते रहते थे। वैद्य जी ने उनकी तरफ देखा, उनसे कहा, भैया, अगर आप अपने स्वयं चिकित्सा औषधि लेने आए हैं तो कृपया मेरे पास इस स्टूल पे बैठ जाइए। मैं आपकी नाड़ी जांच करके उचित उपचार की औषधि आपको दे सकूं। और अगर आप अपने किसी मित्र परिजन की औषधि लेने आए हैं तो कृपया मुझे रोगी की पूरी स्थिति की जानकारी दीजिए, उनका विवरण दीजिए, जिससे मैं आपको औषधि दे सकूं। वो साहब मंद मंद मुस्काए। उन्होंने कहा, वैद्य जी, मेरा नाम कृष्णलाल है, आपने मुझे पहचाना नहीं? वैद्य जी ने कहा, भैया, भूलवश भूल गया हूँ, फिर भी आप बताइए आपकी क्या समस्या है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कृष्णलाल जी बोले, वैद्य जी, आप कैसे पहचानेंगे मुझे? 14-15 साल हो गए। आइए मैं आपको अपनी मुलाकात की बात बताता हूं, शायद इससे आपको याद आ जाए। आज से 14-15 साल पहले की बात है वैद्य जी, कृष्णलाल जी कहना शुरू किया। कृष्णलाल जी ने उन्होंने कहा, वैद्य जी, मध्य दोपहर का समय था, कड़ाके की गर्मी थी। मैं अपनी गाड़ी से यहीं से जा रहा था। आपके औषधालय के ठीक सामने मेरी गाड़ी का पहिया पंचर हो गया। गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने पहिया खोला और पंचर बनवाने पहिया लेके चला गया। मैं गाड़ी के पास ही खड़ा रहा। धूप तेज थी। इतने में आप आए। आपने मुझसे इशारा किया, औषधालय की तरफ दिखाया, मुझसे कहा, आप चलिए अंदर चल के कुर्सी पे बैठ जाइए। धूप तेज थी, मैं धूप में तप रहा था। अंधे को क्या चाहिए थी, 2 आंखें। मैं भी आपके साथ अंदर आ गया, बैठा। आपने मुझे पानी पिलाया और बैठा रहा। ड्राइवर ने समय अधिक लगा दिया और उस समय मैं बैठा रहा। मैं भी सोच रहा था, आप बैठे हैं, मैं भी अनायास ही बैठा हूँ। उसमें एक बच्ची बार बार आपका हाथ पकड़ के कह रही थी, बाबा चलो ना, भूख लगी है, बाबा चलो ना, भूख लगी है, मुझे जोर से भूख लगी है। आप बार बार बच्ची को कहते थे, बेटा, बेटी धीरज रखो, अभी चल रहे ना, हम अभी चलते हैं। और मैं समझ रहा था और मैं भी संकोच में पड़ा था। ड्राइवर काफ़ी समय लगा दिया। मैंने मन में सोचा कि मैं अनायास ही बैठा हूँ, ऐसा करता हूँ कि चलो कुछ औषधि ले लेता हूँ इनके यहाँ से कम इन्हें भी लगेगा आए थे, बैठे थे तो कुछ काम हुआ। मैंने आपसे कहा, वैद्य जी, मैं इंग्लैंड में रहने लगा हूँ,
इंग्लैंड जाने से पहले ही मेरा विवाह हो गया था। शादी के 3 साल हो गए और मैंने इंग्लैंड में भी बहुत इलाज कराया और भारत में भी बहुत इलाज कराया, लेकिन आज तक संतान सुख से वंचित हूँ। हमें संतान नहीं है और शायद ईश्वर की मर्जी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने हमें इस सुख से वंचित रखा है। मैंने अपना पूरा दुख आपको कह सुनाया। आप मुझे बड़े प्यार से समझाने लगे, भैया भगवान पे भरोसा रखो, उनके खजाने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। धन, वैभव, सुख, संपत्ति, पुत्र, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो भगवान ना दे सके। आप अपना भरोसा कभी मत छोड़ना, उनके भरोसे ही रहना। आप मुझे समझा भी रहे थे और साथ साथ पुड़िया बना रहे थे। मैंने देखा आप पुड़िया बना रहे थे और 2 जगह रख रहे थे। थोड़ी देर में आपने पुड़िया बनाया, उसको एक लिफाफे में, दोनों पुड़िया को 2 अलग अलग लिफाफे में डाला, सारी पुड़िया। अब मुझसे मेरा नाम पूछ के एक पुड़िया पे मेरा नाम लिख दिया और एक पुड़िया पे मेरी धर्म पत्नी का नाम लिखा और आपने कहा कि भगवान का भरोसा रखना और आपने औषधि दिया। इतने में मेरा ड्राइवर आ गया। मैंने आपसे पूछा, वैद्य जी आपकी औषधि का पैसा कितना हुआ? आपने कहा बस हो गया, ले जाइए। मैंने कहा, अरे वैद्य जी ऐसी क्या बात है, मैं समझा नहीं, आपकी औषधि का कीमत कितना हुआ? तो बोले नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना बस हो गया। मैंने जिद किया कि नहीं वैद्य जी, मैं औषधि के पैसे दे के ही जाऊँगा। तो उन्होंने कहा आज का खाता बंद हो गया है। मैं समझा नहीं खाते का मतलब। हमारी बात सुन रहे थे, वहाँ एक सज्जन थे, उन्होंने आके मुझे कहा, भैया वैद्य जी का बड़ा अनोखा नियम है, उनके पर्चे में एक दिन की आवश्यक वस्तु की जितने पैसे की ज़रूरत होती है उतना पैसा मिल जाने के बाद वो किसी से पैसा नहीं लेते, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। एक दिन के बाद का वो पैसा लेते ही नहीं किसी से। और आज का उनकी ज़रूरत का ईश्वर ने पूरा कर दिया है और वैद्य जी ने अपना खाता बंद कर दिया है, इसलिए आप चाहे कुछ भी कर लो, वैद्य जी पैसा नहीं लेंगे। मैं बड़ा संकोच में पड़ गया कि मैं क्या सोच रहा था। एक गरीब लाचार सा दिखने वाला वैद्य पुराने छोटे से टूटे फूटे घर में बैठा, मैं उसे कुछ पैसा देके उसके प्रेम का एहसान का बदला चुकाना चाहता था। मैं बड़े बोझिल मन से औषधि लेके नमस्कार करके अपने घर को गया। अपने पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। पत्नी बोली, वो कोई वैद्य नहीं, भगवान का रूप है, भगवान के भेजे हुए भगवान के दूत हैं जो लोगों का भला करने के लिए बैठे हैं। और मेरी धर्म पत्नी ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे भगवान के भक्त के औषधि से हमारा भला जरूर हो जाएगा। वैद्य जी, मैं औषधि लेके हम और पत्नी इंग्लैंड चले गए और भगवान की ऐसी कृपा, आपका आशीर्वाद रहा, हमें 2 संतान की प्राप्ति हुई। और ऐसा कोई दिन नहीं रहा वैद्य जी जब हमने आपको याद न किया हो, लेकिन काम इतना बढ़ गया, इतनी व्यस्तता रही कि हम कभी आके आपका धन्यवाद नहीं कर सके। लेकिन प्रतिदिन हमारे मन में होता था, जिस देवता के औषधि से, वो भी बिना पैसे की, बिना लालच के आज हमारा भला हो गया है, कब हम उसके जाके चरण छू लें। वैद्य जी, या भारत में एक मेरी विधवा बहन रहती है, उसकी एक बेटी है, उसके विवाह का
समय हो गया था। मैं उसके विवाह के लिए सामान खरीद रहा था और काफ़ी समय से मैं तैयारी कर ही रहा था। और बैद जी, मैं आपको एक सच्ची बात कहता हूँ, जब भी मैं अपनी भांजी के लिए गहने, कपड़े, ज़रूरत के सामान जो भी खरीदने दुकान पे जाता था, मुझे तुरंत आपकी उस छोटी नन्ही बच्ची का चेहरा और वो आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती थी। बाबा चलो ना, जोर से भूख लगी है। बाबा चलो ना, जोर से भूख लगी है। और आप मेरे कारण उसको समझाते थे, बेटा धीरज रखो ना, अभी चलेंगे, जरूर चलेंगे। और बैद जी, मैं सच बात कह रहा हूँ, आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान साक्षी हैं कि मैंने गहने, कपड़े, महंगे सामान जो भी खरीदे, मैं चाह कर भी एक सामान नहीं खरीद पाया। जो भी खरीदने गया, एक जैसे दो चीज ही खरीद पाया। मैं खरीदा ही मैंने। और पता नहीं क्यों बैद जी, आज गहने भी एक जैसे दो सेट हैं। बैद जी, गाड़ी भी है, वो भी दो है। बैद जी, कपड़े दो जगह, बर्तन दो जगह, आवश्यक सामग्री दो जगह। बैद जी, मैं जानता हूं आपका नियम है, आप लेंगे नहीं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करने आया हूं कि ये मैंने नहीं किया बैद जी, ये भगवान मुझसे करा रहे थे। कुछ भगवान की इच्छा थी, वो मुझसे जबरदस्ती एक साथ दो दो सामान खरीदवाए हैं। बैद जी, मेरा अनुरोध है, आप मना मत करना, क्योंकि वो बिटिया आपकी, वो भी विवाह योग्य हो गई होगी। और अगर आप ये भेंट उसे भी मेरी भांजी समझिए। आप नहीं लेंगे अपने बेटे के लिए, लेकिन मैं अपनी भांजी को तो दे सकता हूँ। उसे मेरी भांजी समझ के आप ये सामान ले लेना। बैद जी सन्न, चुप, एक पत्थर हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। अभी तो मैं सोच रहा हूं, बैद जी ने सोचा कि मैं तो सोच रहा हूं, खाता बंद करूं कि खुला रहने दूं। ईश्वर क्या चाह रहा है, ये क्या हो रहा है। बैद जी की आंखें भर आई, गला रूंध गया, मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। हे भगवान, तेरी कैसी माया है, कैसी लीला है, तू क्या करवाना चाहता है, कितना दयालु है। तुझे पहले से पता था कि मेरी क्या जरूरत होगी, तू पहले से जानता था कि मेरी पत्नी पुर्चे में क्या लिखेगी। तुझे पहले से पता था कि मेरी आवश्यकता क्या होगी, इसलिए तू इतने दिन पहले से मेरी चिंता करता हुआ मेरी जरूरत के सामान कृष्णलाल जी से खरीदवा रहा था। और मैं एक पल के लिए तुझ पे से भरोसा मेरा एक पल के लिए डगमग हुआ, और मैंने सोचा कि ये विवाह के सामान का क्या होगा। हे प्रभु, कितना दयालु है तू। हर श्वास की तुझे पता है, हर वक्त की पता है, हर जरूरत की पता है, फिर भी एक पल के लिए मेरा भरोसा क्यों टूटा। उन्होंने कृष्णपाल जी से कहा, कृष्णलाल जी, मेरा तो यही नियम है, जब मैं सो के उठता हूं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु आपके भरोसे हूं। दिन पे पुर्ची देखता हूं, माथे लगाता हूं, प्रभु आपके भरोसे। दोपहर में जब भोजन भरपेट मिल जाता है, आज तक कोई एक दिन नहीं हुआ कृष्णलाल जी जब मैं भूखा सोया। जब दोपहर में भोजन मिल जाता है, माथे लगाता हूँ, प्रभु आपकी कृपा से आज भरपेट भोजन दिया आपने। शाम तक का अच्छा समय उसे याद करते हुए, रोगियों की सेवा करते हुए बीत जाता। तब मैं कहता, प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सेवा का अवसर दिया। और रात जब सोने जाता तो मैं कहता, प्रभु तेरी गोद में सर रख के सो रहा हूँ। और आज तक कोई ऐसा दिन नहीं हुआ
कि प्रभु ने भूखा सुलाया हो। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि प्रभु ने किसी के सामने हाथ फैलाने की हालत रखी हो। कृष्णलाल जी, मैं आपको क्या कहूं, पर्ची आगे बढ़ा दिया। कृष्णलाल जी ने देखा सामान के साथ में नीचे लिखा था पर्ची में बेटी के विवाह का सामान। कृष्णलाल जी की आंखें भर आई, वो भी भाव में भर गए कि कितना दयालु है प्रभु। कहानी ये केवल एक बैद जी या कृष्णलाल जी की नहीं है, हम सबकी है, आपकी भी है। आप सोचिए, जरूर जीवन में ऐसा कोई पल रहा होगा जब इस आपको लगा होगा कि ये मेरा काम कैसे होगा, मेरा कोई सहारा नहीं है। आपने उस समय अपने आप को भगवान के भरोसे, गुरु के भरोसे, ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया होगा और आपका वो काम ईश्वर ने इस तरह पूरा किया होगा जैसे समुद्र में छोटी सी तिनका पार हो जाता है। अगर हाँ, आपको भरोसा है कि ईश्वर ने भी आपका भरोसा नहीं तोड़ा है, तो ये वीडियो, ये कहानी आप भी औरों तक भेजिए ताकि सबका भरोसा ईश्वर पे, गुरु कृपा पे बना रहे। ये कहानी एक संदेश है हम सभी के लिए कि जन्म से लेकर अंत तक हमेशा उस प्रभु की हम पे दृष्टि है, हम उस पे भरोसा रखें। कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। आप अपने विचार ज़रूर कमेंट में भेजिए। आप सभी को मेरी तरफ से खूब खूब हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।